एक बार एक जमींदार एक कुम्हार के घर जाता है और वहां घर के बाहर आकर कहता है, कुंदन, ओ कुंदन, कहाँ हो, बाहर आओ। कुंदन कहता है, मालिक, आइए, आपका स्वागत है। जमींदार कुंदन से कहता है। कुंदन, तुम्हें 7 दिनों में 100 मटके बनाने हैं। कुंदन यह सुनकर चौंक जाता है और कहता है, मालिक, 7 दिनों में 100 मटके कैसे बनेंगे? जमींदार कुंदन से कहता है, मेरी माँ की इच्छा है कि वह गरीबों में मटके दान करे। ये लो पैसे, मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही मटके बना दोगे। कुंदन के घर के बगल में कृष्णा का घर। कृष्णा अपने घर से यह सब देख रहा होता है और सोचता है कि जमींदार को इस पर बहुत विश्वास है ना। ठीक है, भरोसा कैसे तोड़ा जाता है वो मुझे अच्छी तरह पता है। कुंदन बाजार जाकर मिट्टी लाता है और मटके बनाना शुरू कर देता है। कुंदन एक दिन में कई सारे मटके बना लेता है। कुंदन की पत्नी कहती है, सुनिए, खाना खा लीजिए। आप सुबह से काम कर रहे हैं, जल्दी आइए। कुंदन खाना खाने चला जाता है। उसका पड़ोसी कृष्णा ये सब देखकर चौंक जाता है कि कुंदन ने एक दिन में इतने सारे गड्ढे बना लिए हैं। वह सोचता है कि कुंदन की जमींदार के सामने ऐसे बेइज्जती करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। कृष्णा एक हलवाई के पास जाता है और कहता है, सुकेश, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। हलवाई कहता है, मैं पेशे से एक हलवाई हूँ, इसलिए कभी कभी लोगों को न्योता देकर घर पर खाना खिलाता हूँ। कृष्णा उससे कहता है कि तुम कुंदन को क्यों नहीं बुलाते? जब मैंने तुम्हारे बारे में कुंदन से कहा तो वह कुछ उदास हो गया। हलवाई कहता है, ठीक है, मैं कल उसके घर जाकर खाने का न्योता दे आऊंगा। कृष्णा कहता है कि कुंदन को मत बताना कि यह बात मैंने तुमसे कही है। हलवाई सुकेश कहता है, अरे ना ना, मैं क्या पागल हूँ जो मैं उससे कहूंगा। अगले दिन हलवाई सुकेश कुंदन के घर जाता है और कहता है, अरे कुंदन, कैसे हो, सब ठीक हैं? वह कहता है, मैं ठीक हूँ। और यह क्या, तुम मटके बना रहे हो? हाँ, हलवाई कहता है, तुम्हें तो पता ही है, मैं एक हलवाई हूँ और कभी कभी कुछ खास लोगों को न्योता देकर खाना खिलाता हूँ। तो आज तुम सब लोगों को मैं न्योता दे रहा हूँ। आज तुम्हें मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना है। कुंदन कहता है, ठीक है, हम लोग शाम को तुम्हारे घर आएंगे। शाम होते ही कुंदन और उसकी पत्नी दोनों हलवाई सुकेश के घर जाते हैं और पीछे से कृष्णा एक डंडा लेकर कुंदन के घर आता है और गुस्से में सारे मटके तोड़ देता है। खाना खाने के बाद वे दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और कहते हैं कि आज का खाना बहुत ही टेस्टी था, मजा आ गया। वे दोनों जब घर पहुंचते हैं और देखकर चौंक जाते हैं कि उसके सारे मटके टूटे पड़े हैं। यह देखकर वह बहुत रोता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी कम दिनों में इतने सारे मटके कैसे बनाऊंगा। अगले दिन कृष्णा की सास कृष्णा के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। बेटी हो बेटी, दरवाजा खोल, देख तेरी माँ आई है। तभी पीछे से कुंदन की पत्नी आकर कृष्णा की खिड़की पर खद्दी हो जाती है। बेटी दरवाजा खोलती है और कहती है, माँ, आइए, आप मुझसे मिलने आई हैं। दामाद जी कहाँ हैं? वे बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा क्या काम कर रहे हैं? माँ, कुंदन को जमींदार ने 100 मटके बनाने का काम दिया था। उसने कई सारे मटके बना लिए थे। जब वह शाम को सुकेश हलवाई के यहाँ खाना खाने गए थे, तब तुम्हारे दामाद ने कुंदन के घर जाकर सारे मटके तोड़ डाले। अब कुंदन इतने कम दिनों में मटके नहीं बना सकता है और अब तो उसकी हिम्मत ही टूट गई है। जब जमींदार कुंदन के यहाँ जाएंगे और उन्हें 100 मटके बने हुए नहीं मिलेंगे तो वे कुंदन की खूब बेइज्जती करेंगे। तभी आपके दामाद 100 मटके बनाकर जमींदार को दे देंगे, जिससे वह खूब पैसे कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे और जमींदार गुस्सा होकर कुंदन को गांव से बाहर निकाल देंगे। ये सब सुनकर कुंदन की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है। कुंदन की पत्नी कहती है, आप फिर से मटके बनाइए। कुंदन कहता है, इतने कम समय में कैसे होगा, और अब तो पैसे भी नहीं है। ये लो मेरे सोने के कंगन, इन्हें बेचकर मिट्टी ले आइए। आप यहाँ मटके नहीं बनाएंगे, किसी दूसरी जगह पर बनाएंगे। पत्नी कृष्णा के बारे में सब कुछ बता देती है। अगले दिन जमींदार कुंदन के यहाँ आते हैं। अरे कुंदन, कहाँ हो? तभी कृष्णा आ जाता है और कहता है, मालिक, वह तो यहाँ नहीं है।
उसने तो एक भी मटका नहीं बनाया है, पता नहीं कहाँ चला गया है। जमींदार कहते हैं। अब मटके कहाँ से आएंगे? कृष्णा कहता है। मालिक, मेरे पास 100 मटके बने हुए हैं, आप मेरे मटके ले सकते हैं। जमींदार सुनकर खुश हो जाता है। तभी पीछे से कुंदन 100 मटके बनाकर ले आता है। जमींदार कहते हैं कि हमने तो सुना था कि तुमने एक भी मटका नहीं बनाया है। मालिक, इस कृष्णा ने मेरे सारे मटके तोड़ डाले। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही मटके तोड़ दिए हैं? कुंदन की पत्नी बोली। मैं हूँ सबूत। मैंने तुम्हारी पत्नी को उसकी माँ से बात करते हुए सुना था। सच बताओ कृष्णा, वरना मैं तुम्हें गांव से बाहर कर दूंगा। तब कृष्णा माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुंदन से जलन हो गई थी और मन में लालच आ गया था, इसलिए यह सब किया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी ईर्ष्या और लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या और लालच इंसान को गिरावट की ओर ले जाता है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।